Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss example number 6.3 and 6.4. जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था उसकी सारी हमने डेरिवेशन की थी। आज हमारे पास उससे रेलिवेंट एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6.3। अच्छा, अब एग्जांपल में उन्होंने हमें डाटा दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, उसका मैस है 50 kg और साथ में उसको किस हाइट पे लेके जाया जा रहा है 3 मीटर हाइट पे, तो हमने बताना है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। कल हमने बच्चों इसके बारे में पढ़ा था, इसका फॉर्मूला था हमारे पास PE इक्वल्स टू mgh। अब हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। m की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद थी, वो थी 50 kg, हाइट भी हमारे पास मौजूद थी 3 थी। अब हमारे पास g जो है, सिंपल हमें वैसे भी पता है कि g की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हमने बस वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। p डॉट इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 30। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1500 और साथ में आएगा जाउल का यूनिट, क्योंकि हमारे पास एनर्जी का यूनिट होता है वो जाउल होता है। फिर उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 6.4। ये थोड़ी सी डिफरेंट है पहली वाली से। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारे पास फोर्स है 200 न्यूटन, वो एक बॉडी पे जिस पे एक्ट कर रही है, उसका मैस है 20 kg। अब वो बॉडी जो है एक्सिलरेट हो रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है एक्सिलरेशन होने के बाद 50 मीटर पर सेकंड। अब हमने डिस्टेंस बताना है कितना कवर कर रही है। पीछे बच्चों हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो था हमारे पास कि वर्क किसके इक्वल होता है, एफ इंटू एस के इक्वल होता है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, एक सेकेंड, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, एफ एस इक्वल्स टू 1/2 mv² आ गया था हमारे पास ये फॉर्मूला। जब हमने क्लास में किया था तब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास एफ एस इक्वल्स टू 1/2 mv² होता है। अब यही वाला जो सेम फॉर्मूला है ना, हम नीचे इसको यूज़ करेंगे, एफ एस इक्वल्स टू 1/2 mv²। अब यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, हमने एस फाइंड करना है। एस इधर ही रहेगा, एफ क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा। जब एफ उधर चला जाएगा तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये 1/2 वाला 2 है, ये हमारे पास फोर्स का एफ है 200 न्यूटन। ऊपर था हमारे पास मैस हमारे पास था 20 kg, जैसे हमने डाटा के अंदर भी देखा। वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास 50 थी। 50 का स्क्वायर लिया, इन सबको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 125। बच्चों, पहले आपने स्क्वायर लेना है, उसको 20 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर नीचे 200 को 4 से मल्टीप्लाई करवा के इनको आपस में डिवाइड करवाना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। एक साथ करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे हमने एनर्जी के अंदर भी पढ़ा था कि हमारे पास एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, इसी तरह हमारे पास एनर्जी की कुछ आज हम फॉर्म्स पढ़ेंगे। उसके अंदर है हमारे पास फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी हमने पीछे भी पढ़ा था थोड़ा सा इसके बारे में, कि एनर्जी जो हमारे पास किसी बॉडी के अंदर कोई भी एनर्जी मौजूद होती है, चाहे उसकी पोजीशन की वजह से है या चाहे उसकी हमारे पास मोशन की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब जैसे सिंपल हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है कि वाटर जो हमारे पास स्ट्रीम से नीचे जा रहा है, वो हमारे पास किसकी एग्जांपल है, वो भी इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर है जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है। विंड के अंदर भी एनर्जी स्टोर है इसलिए वो मूव कर रही है। फिर उसके अलावा एक कार जो मूव कर रही है उसके अंदर भी ऑब्वियसली कोई ना कोई एनर्जी है। फिर उसके अलावा कल भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी, स्ट्रेस्ड हैमर हो गया हमारे पास, हैमर हो गया, ये स्ट्रेस्ड बो हो गई। ये सारी किसकी एग्जांपल्स आ जाती है, मैकेनिकल एनर्जी की एग्जांपल आ जाती है। इन सब के अंदर मैकेनिकल एनर्जी होती है। पीछे भी हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी थी, और दूसरी हमने पढ़ी थी वो हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास हीट एनर्जी। अब बच्चों, हीट का भी आपको सिंपल पता है, हीट क्या होती है, कोई भी गर्माइश होती है, हरारत होती है। अब जो हीट है वो भी एक एनर्जी की फॉर्म है, और ये किससे एमिट होती है, किसी भी तरह की हॉट बॉडी से एमिट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि जो लार्ज अमाउंट है ना हीट की, वो फ्यूल के बर्न होने से रिलीज होती है। जैसे सिंपल हमारे पास एग्जाम्पल है, घर में हम अपने चूल्हे जलाते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, हम उसके अंदर गैस यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वो जो गैस क्या है, ये भी फ्यूल है एक तरह का। फिर उसके अलावा अगर हम कोई वुड को यूज़ कर रहे हैं, या उसके अलावा हमारे पास वुड है, वो भी एक फ्यूल की टाइप है, क्योंकि उससे हमें क्या मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है। उसके अलावा हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल है ना जिसकी वजह से हमें हीट एनर्जी मिल रही है, तो वो हमारा फ्यूल होता है। अब उसके अलावा के हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है उसकी वजह से भी हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस होती है। सिंपल हम क्या करें, अगर अपने हैंड्स को रब करें तो रब करने से क्या होती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। अब वो फ्रिक्शन की वजह से क्या है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। सिंपलेस्ट एग्जांपल है। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी वजह से भी क्या होती है, हमारे पास हीट जनरेट होती है। फिर उसके अलावा जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम डेली रूटीन में खाना खाते हैं, उससे भी हमें क्या होती है, हीट एनर्जी मिलती है। और आपको ये ऑब्वियसली पता है बात के, जो मेन सोर्स है हीट एनर्जी का वो हमारे पास सन है। सन से सारी की सारी हमें हीट एनर्जी मिलती है।
आज के लिए बस बच्चों इतने ही है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो ये एग्जांपल्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए हैं। ये जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं, नो डेफिनेशंस, जो हमारे पास ये दोनों मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी है, ये शॉर्ट में भी आता है और मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है, लेकिन बेसिकली आपने इसको शॉर्ट के लिए करना है, ठीक है। आज हमने किया सिर्फ एग्जांपल नंबर 6.3, 6.4 और ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दो। इसको बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।